शुभ कार्य कोई आदमी करने जा रहा है, उससे पहले किसी ने छींक दिया तो वो आदमी कहता है कि ये तो कार्य अशुभ हो गया, इसका काट क्या होगा? ऐसी कोई बात हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। नारायण 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 चुटकी बजा के आप कुछ नहीं, नारायण का नाम लीजिए। तो कुछ जनरल टिप्स जो भक्त अभी सावन में कर सकते हैं? 1 लोटा जल में भी खुश हो जाते हैं। कुछ नहीं है तो पानी तो है, जल तो है। 1 लोटा जल लीजिए, शिव जी को चढ़ाया कीजिए, लेकिन पर डे चढ़ाइए। और राम जी शिव जी के हृदय में बसते हैं। शिव जी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की अगर पूजा की जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ है। जय सिया राम। जय श्री राम। आज एक बार फिर से हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम जी। आज मैंने एक बार फिर से कुछ प्रश्नों को संकलित किया है जो कि हमारे भक्तों द्वारा पूछे गए हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ प्रश्नों को एक बार फिर से रखूँगी। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि कई बार लोगों के दिमाग में यह वहम बैठ जाता है या फिर एक ये मिथ है कि कोई शुभ कार्य कोई आदमी करने जा रहा है, उससे पहले किसी ने छींक दिया तो वो आदमी कहता है कि ये तो कार्य अशुभ हो गया। तो ऐसे ही हमें एक व्यक्ति ने कमेंट किया है कि मैंने सोचा था कि मेरी सरकारी नौकरी लगे, कोई छींक दिया, इसका काट क्या होगा, कृपया बताएं। देखो बेटा, देश काल पात्र के अनुसार ना आदमी में चेंज आ जाना चाहिए। ये बहुत पुरानी एक हम लोग की सभ्यता के अंतर्गत ये सब आती थी। शास्त्रों में भी वर्णन है। छींकते खइए, छींकते नहिए, छींकते पराये घर न जाइए। या कोई रास्ते में शुभ कार्य में जा रहे कोई छींक दिया। अब देखिए, वो उस ज़माने की बात रही। आज के डेट में हम लोग साइंस के में 2100 सदी में चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको वेटेज देना ठीक नहीं है। हाँ, अब बात रहेगी कि मन में एक वहम घुस गई। मन में एक वहम घुस गई, और जब वहम घुस गई तो कहते हैं ना कि शंका डाइन और मनसा भूत। तो इससे अब निकले कैसे जाए? नहीं तो आप ना काम किसी कारण से बिगड़ जाए, आपको डाउट उसी पर रहेगा। और जब मन में ही बैठा लिया जाएगा कि अब तो काम बिगड़ेगा बिगड़ेगा, तो बिगड़ जाता है। निगेटिव ऊर्जा पूरे शरीर में और बॉडी के ऑरा में और भाग्य के ऑरा में घुस जाती है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि ऐसी कोई बात हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले ये भी शास्त्र में बताया गया है कि किसी को जम्हाई आ जाती थी, वो क्या बोलते हैं, उबासी बोलते हैं। तो शास्त्र में विधि था, नारायण 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 चुटकी बजा के आप कुछ नहीं, नारायण का नाम लीजिए। अच्छा, आप नारायण का नाम लीजिए, या श्री हनुमंते नमः, श्री हनुमंते नमः, श्री हनुमंते नमः मन में बोलिए, अपना काम कीजिए। अब जैसे घर से आप निकले और जैसे ही निकले बिल्ली ने रास्ता काट दी। अब आमतौर पर लोगों ने देखा कि वो रास्ता पर खड़े होते हैं, दूसरा कोई क्रॉस कर जाए तब हो जाएंगे। हाँ हाँ। अब मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी स्पीड में है, तो क्या एकदम ब्रेक मार दोगे? नहीं, पीछे से भी तो कोई ठोक देगा। तो ये सब चीज़ें हैं। मान लीजिए कि उसने छींक दी, एक नेचुरल क्रिया है, बाई चांस उसने जानबूझ के तो छींक ला नहीं सकता, एक आ गई। अगर आप आसपास वहाँ पानी है तो पानी का कुल्ला कर लीजिए, पानी पी लीजिए, और नहीं तो नारायण का नाम लीजिए, चाहे श्री हनुमंते नमः। सबसे कॉमन आजकल चल रहा है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण शरणम गच्छामि, श्री कृष्ण शरणम गच्छामि। अब बोल के आप जाइए, अपना काम कीजिए। यानी अगर किसी ने छींक दिया शुभ कार्य से पहले तो घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल है। नहीं, वह या तो आप भगवान का नाम ले लें, या हाँ। फिर जो आपने उपाय बताया कि पानी का कुल्ला कर लें या फिर उसे पी जाएं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कर लें तो ठीक रहेगा। हमसे पूजा पंडित जी ने पूछा है कि क्या हम पंचमुखी हनुमान जी की फोटो किचन की उत्तरी दीवार पर लगा सकते हैं, क्योंकि दक्षिण की दीवार पर खिड़की है। देखिए बेटा, मैं जहाँ तक बोलूँगा, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर घर में बहुत ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि लगाया जाए। वो एक उग्र रूप है हनुमान जी का, क्रोध में। वो पंचमुखी बहुत खतरनाक रूप से उन्होंने लेके और 5 दिशा में मुंह फैला के और वही रावण का वध किया। सबसे बढ़िया आशीर्वाद देते हुए मुद्रा की तस्वीर घर में लगा दें, पूजा स्थल पर लगाना ज़्यादा अच्छा है। जी जी।
माने पूजा स्थल पर। अच्छा, किचन में तो वैसे ही हम लोग प्रिपेयर इसलिए नहीं करते हैं, तरह तरह की जूठन भी रहती है, खाना पीना बनता है, तो वहाँ भगवान जी की तस्वीर लगाना बहुत उचित नहीं है। कई लोगों के यहाँ तो एग वगैरह भी लोग बनाते हैं, अंडा वंडा, तो सीधी बात है कि वहाँ न लगाएं तो ज़्यादा अच्छा, वो पूजा स्थल पर ही रहने दें। हनुमान यानी जी हनुमान जी की आशीर्वाद मुद्रा वाली तस्वीर तस्वीर सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। पंचमुखी हनुमान उनके घर में लगा दी जाती है जिनके घर ऊपरी बाधा का चक्कर है, शत्रु बहुत परेशान करते हैं, तो उनको लगा देनी चाहिए। अगर लगाना ही है घर में इन साइड में, तो फिर वो तस्वीर लगाएं, मूर्ति न लगाएं। अच्छा, ठीक है, तस्वीर लगाएं। एक आम प्रश्न हम ले लेते हैं जो कि हमें अक्सर प्राप्त होते रहते हैं भक्तों द्वारा, कि जैसे कितनी भक्ति कर रहे हैं, सभी रास्ते बंद हो गए हैं, कुछ भी मन में सुझाव नहीं आ रहा कि अब क्या करें, तो उसका कोई जनरल टिप्स अगर आप बताना चाहें भक्तों को तो। देखिए, सबसे बढ़िया है कि वो ना पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम किया करें, और किसी भी देवी देवता जो पर उनका मन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आराध्य देवता, जैसे कई लोग हैं शिव जी के भक्त हो गए, कई लोग दुर्गा जी के भक्त हो गए, कोई गणेश जी के हैं, कोई कृष्ण भगवान के, कोई राम जी के हैं, कई लोग हनुमान जी के हैं, जैसे मैं हनुमान जी को आराध्य मान लिया। तो आप किसी एक को मान लीजिए, एकदम उन्हीं में तल्लीन हो जाइए, आपकी सारी समस्या वो घेर लेंगे। जब कोई नहीं सहारा होगा तो हनुमान जी खड़े हो जाएंगे। अगर हनुमान जी के, मेरे को अपने हनुमान जी पर भरोसा है कि हनुमान जी खड़े हो जाते हैं, तो आप हनुमान जी के शरण में आ जाइए। कृष्ण जी के भक्त हैं तो कृष्ण जी के भक्त बन जाइए। और बताइए, जैसे अभी सावन का समय चल रहा है, तो उसमें शिव जी के जो भक्त हैं तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, तो कुछ जनरल टिप्स जो भक्त अभी सावन में कर सकते हैं और उन्हें हर कार्य में सफलता मिले, उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, देखिए शिव जी देवों के देव महादानी हैं जी, दे है, एक लोटा जल में भी खुश हो जाते हैं। आपकी जो भी सामर्थ्य हो, कुछ नहीं है तो पानी तो है, जल तो है, एक लोटा जल लीजिए, शिव जी को चढ़ाया कीजिए, लेकिन पर डे चढ़ाइए। एक तो ये। इसके अलावा मैं ये बता देता हूँ कि इस टाइम में कलयुग है, इस कलयुग में प्रभु श्री राम जाते वक्त न हनुमान जी को यहाँ का महानायक एक समझो कि बना गए कि आप राम भक्तों की रक्षा करो, और राम जी शिव जी के हृदय में बसते हैं। जी, तो शिव जी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की अगर पूजा की जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ है। इस सावन में ही, मैं सावन की ही बात कर रहा हूँ, ये 4 महीने का जो समय जो चल रहा है ना, इसमें करना बहुत ही अच्छा है। जी बताइए। मतलब तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने बहुत सारे उपाय भक्तों को बताए, और जिन लोगों ने भी ये प्रश्न किए थे आज उनको उनका एक उचित उत्तर मिल गया होगा। अगर आपके भी कुछ छोटे मोटे इस तरह के प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट में लिखा करिए, हम उन प्रश्नों को अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम, जय हनुमान जी।